के टुकड़े की चांदनी तो कभी अंगूठी में जड़ा न गिना और हिंदी सिनेमा के लिए एक अनमोल तोहफा। आज बात उस हसीन अदाकारा के बारे में जिन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी बड़ा नाम कमाया। हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहलाने वाली उस खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम था श्रीदेवी। 5 फिल्म फेयर अवार्ड विनर, सालों तक सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक श्रीदेवी को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। आज भले ही श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। हवा हवाई, चांदनी, रूप की रानी और भी न जाने कितने नाम जिसके जहन में आते ही श्रीदेवी की यादें ताजा हो जाती हैं। बोलती आंखें, बेहतरीन मुस्कुराहट और अभिनय शानदार, यही वजह है कि श्री ने बरसों किया इंडस्ट्री पर राज। आइए आपको बताते हैं श्रीदेवी की ये अनसुनी कहानियां। एक वर्सेटाइल एक्टर थी, एक अलग सी शौकी थी उनमें, और यकीनन अभिनय में भी एक अलग बात जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। श्रीदेवी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ में भी काम किया। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 16वां सावन से 1979 में की थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म के बाद वो हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार एक्टर में शुमार हो गई। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई अनगिनत फिल्में की, जिनमें उन्होंने कई दमदार रोल भी किए। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता अय्यप्पन, जो कि एक वकील थे, उनकी मां का नाम राजेश्वरी है, उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। श्रीदेवी का करियर काफी ऊंचाइयों पर रहा। उसी दौरान उनके अफेयर के किस्से मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ने लगे। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपचाप शादी भी कर ली थी। हालांकि इसके बाद मिथुन की जिंदगी में काफी भूचाल आ गया था, तो वहीं श्रीदेवी ने अपने रिश्ते पर सफाई भी दी थी। श्रीदेवी की ऑफिशियली शादी निर्देशक बोनी कपूर से 1996 में हुई थी। इनकी 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। फिलहाल इनकी बड़ी बेटी धड़क के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी है। और अब बात श्रीदेवी के करियर की। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनवियान थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल और तेलुगु, मलयालम फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड से सम्मानित की गई। जितेंद्र के साथ उनकी एक और फिल्म आई थी, तोहफा, जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वैसे जितेंद्र के साथ श्रीदेवी कई बार नजर आई, जिसमें से ज्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट रही। साल 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हसन के साथ नजर आई। इस फिल्म में उनके अभिनय को देख आलोचक भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की, ये उस साल की जबरदस्त फिल्म साबित हुई। इसके बाद सुभाष घई की मल्टी स्टार फिल्म कर्मा और जाबाज में भी नजर आई। ये दोनों ही फिल्में जबरदस्त रही। साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया में एक जर्नलिस्ट के किरदार में श्रीदेवी नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। ये एक साइंटिफिक थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे और इसका गाना हवा हवाई और रेन सॉन्ग काटे नहीं करते आज भी जबरदस्त है। श्रीदेवी की फिल्म चालबाज भी जबरदस्त रही, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक है। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म्स की चांदनी में भी नजर आई। इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए। इसके बाद श्रीदेवी की एक और फिल्म आई, लम्हे, जिसमें श्रीदेवी एक बार फिर जबरदस्त साबित हुई। श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़ी बजट फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में नजर आई थी, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर थे, लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। इसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में नजर आई। 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली, लेकिन इस दौरान वो कई टीवी शोज में नजर आई। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से वापसी की। हिंदी सिनेमा से कई सालों तक दूर रहने के बाद इंग्लिश विंग्लिश में भी श्रीदेवी जबरदस्त दिखाई दी। इसके बाद एक और जबरदस्त एक्टिंग दिखाई उन्होंने फिल्म मॉम में। श्रीदेवी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। साल 2013 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। श्रीदेवी की लाइफ हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रही हो, फिर चाहे मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा उनका विवाद हो या फिर उनके हस्बैंड बोनी कपूर के साथ शादी को लेकर उनका विवाद।
श्रीदेवी का फेवरेट भोजन है चावल, रसम, वनीला आइसक्रीम। उनके पसंदीदा अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान। पसंदीदा रंग है सफेद। पसंदीदा पोशाक है कांजीवरम साड़ी। श्रीदेवी को पहली बॉलीवुड महिला सुपरस्टार माना जाता है। वो बेहतरीन डांसर रही हैं। श्रीदेवी को कई फिल्म ऑफर हुई थी, जिसमें से रंगीला, बागबान, बाजीगर और मोहब्बतें, लेकिन इन सभी फिल्मों को श्रीदेवी ने रिजेक्ट कर दिया था। श्रीदेवी अपनी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से भी मीडिया में काफी सुर्खियों में रही। सोर्सेस की माने तो उन्होंने अपनी नाक और होंठ की सर्जरी करवाई थी। एक किस्सा आपको बताते हैं चालबाज फिल्म से जुड़ा हुआ। इस फिल्म के गाने बारिश गीत न जाने कहां से आई है कि फिल्मांकन के दौरान उन्हें करीब 103 डिग्री बुखार था और फिर भी उन्होंने ये शूटिंग जारी रखी और बेहतरीन तरीके से इसे परफॉर्म किया। जब वो बॉलीवुड फिल्म उद्योग में आई थी तब उन्हें हिंदी बोलने नहीं आती थी। वो अपने डायलॉग्स में डबिंग का इस्तेमाल किया करती थी। 24 फरवरी 2018 को अपने पति के भतीजे मोहित मारवाह की दुबई में शादी समारोह में भाग लेने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्टों के अनुसार उनकी मृत्यु पानी के टब में डूबने से हुई थी। इससे पहले उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट माना गया था। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पद्मश्री से सम्मानित श्रीदेवी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो तिरंगे में लिपटी हुई थी और लाल कांचीवरम साड़ी पहने हुई थी। श्रीदेवी अब हमारे बीच भले न हो, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार हमेशा लोगों के जहन में है। देवी की मौत एक हादसा थी। आपको ये जानकारी जानी होगी कि इस हादसे के पीछे की असली वजह उनकी डाइटिंग थी। इस बात का खुलासा श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी फिट और जमा दिखने के लिए अक्सर डाइटिंग किया करती थी। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि वो स्क्रीन पर खूबसूरत दिखें। कई बार श्रीदेवी को ब्लैकआउट हुआ। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर ने श्रीदेवी से ये भी कहा था कि वो स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो कर सकती और ना ही नमक खाना छोड़ सकती हैं। मगर श्रीदेवी ने किसी की नहीं सुनी। एक बार जब श्रीदेवी नागार्जुन के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब भी वो क्रैश डाइट पर थी। उस वक्त वो बाथरूम में गिर गई, जिसकी वजह से श्रीदेवी के कुछ दांत भी टूट गए थे। खैर, इन सब का नतीजा ये निकला कि इतनी बड़ी स्टार को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो कैसी लगी आपको हमारी दी हुई ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।